नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ कात्यायनी चतुर्वेदी और हमारे साथ मौजूद हैं देश और उत्तर प्रदेश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमर सिंह जी। अमर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, स्वास्थ्य कैसा है आपका? पहले की तरह ऊर्जावान महसूस करते हैं या कुछ असर पड़ा है? नहीं, काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दोनों गुर्दे नहीं हैं और उधार का सिंदूर है। किसी उदार व्यक्ति द्वारा दिया हुआ गुर्दा मेरे शरीर में है और नियमित मुझे औषधि लेनी है। अमूमन सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति अपनी बीमारी छुपाता है, जैसे लड़कियां अपनी उम्र छुपाती हैं, लेकिन मैं बहुत पारदर्शिता से कहना चाहता हूं कि तन टूटा हुआ है, मन भी टूटा हुआ है और ऊर्जा इसलिए रखनी ज़रूरी है कि दायित्व बहुत है और मौत इतने करीब से 3 बार देख चुका हूँ। जब मैं शल्य चिकित्सा के लिए सिंगापुर गया था तब भी लौट के आने की उम्मीद नहीं थी। हमारे चाहने वालों ने कहा कि कहानी ख़त्म। झांसी के ऊपर से उड़ रहा था, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से नीचे गिरा, तो उस अवधि को भी मैंने जिया और भोगा। जब उड़ते हेलीकॉप्टर से गिरते हुए ज़मीन पर आते आते जो समय लगे उसमें कई बार मरा, फिर भी जीवित रहा। दुबई हवाई अड्डे पर अपने मित्र अबू धाबी के शासक परिवार के शेख नयान से मिलने गया था, तो शरीर में चीनी कम हो गई, शुगर कम हो गई और 3-4 दिन तक, जैसे दासपुंसी साहब हमारे दोस्त वेंटिलेटर पर रहा। लोगों ने कहा कि अब वापस आना मुश्किल है, पता नहीं मस्तिष्क में ऑक्सीजन रह पाया है या ऑक्सीजन विहीन हो गया है। 4-5 दिन बाद वहाँ से भी लौट आया। तो अब टूटे तन और टूटे मन के साथ मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, जिनकी मैंने बड़ी उपेक्षा की है, उनकी प्रसन्नता के लिए जीना चाहता हूँ। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं भी हैं आपके साथ। लेकिन चलिए अब बात करते हैं आपके हालिया बयान की, जो आपने कहा है कि हंगामा है क्यों बरपा, मुलाकात ही तो की है। लेकिन इस मुलाकात के पीछे जो हंगामा बरपा है, कुछ तो मसला रहा होगा। 6 पराठा, 2 कटोरी दही और थोड़ा अचार, बाद मुलाकात के मेरे सामान निकला। शिवपाल हरदम हमसे संपर्क रखते थे, पहले उनके यहाँ गया, पराठे खिलाए, दही खिलाई। लेकिन अगर ये सामान्य मुलाकात थी तो इतने लंबे समय से क्यों नहीं हुई? बीच में एक जो गैप दिखाई नहीं दी तो मैं क्या करूं? यहाँ मैंने एक भोज दिया था, उस भोज में काफ़ी लोग थे। कांग्रेस के कई मंत्री थे, आडवाणी जी की बेटी प्रतिभा जी थी, अटल जी के दामाद रंजन थे, आज के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी भी थे, तमाम लोग थे। और आप ही के बिरादरी की हमारी मित्र शोभना भरतिया के परिवार में विवाह हुआ था, उसके उपलक्ष्य में मैंने वो भोज दिया था। लेकिन इस मुलाकात के लेकिन वहाँ शिवपाल यादव मौजूद थे पूरे समय तक और 3 घंटे तक थे, अनौपचारिक रूप से मौजूद थे। लेकिन न मैंने लखनऊ के पराठे की उद्घोषणा की, न तो मैंने शिवपाल यादव की मेरे घर के उस भोज में उपस्थिति की परिचर्चा की। अगर बताता कि मेरे घर में शिवपाल आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि तमाम चैनल यहाँ लाइव करने आ जाते हैं। लेकिन मैं खबरों से परेशान हूँ, खबरों का लाचार नहीं हूँ। जीवन में इतनी फोटास और छपास देख चुका हूँ कि अब उबन सी हो गई है। एक बार संगम नहाने गया था, चोरी छुपके डुबकी लगाई तो कहा मज़ा आ गया, आज तो कोई नहीं है। जब डुबकी के बाद सिर ऊपर किया तो देखा कई कमरे लगे हुए हैं। लेकिन क्या लगता है अभी ये जो दूरी रही, अभी ये क्या लगता है कि प्रायश्चित कर रहे हैं, संतुष्ट हैं या सियासी करियर की मजबूरी है? एक ही जीवन है। मैं समझता हूँ कि संवादहीनता अगर 2 गहन मित्रों में हो, शुभेच्छुओं में हो, तो संवादहीनता की वजह से आपसी संबंधों में काफ़ी अंतराल और विसंगति आ जाती है।
और जब इतने घनिष्ठ संबंध में कोई मध्यस्थ आ जाए तो हाल और बुरा होता है। हमारे और मुलायम सिंह के बीच में स्वयंभू मध्यस्थ जया बच्चन जी हो गई थी, और उनकी मध्यस्थता कुछ अनूठी थी कि चोर को बोलो चोरी करो और साहूकार को बोलो जागते रहो। लेकिन एक दौर था कि आपने जया बच्चन को आप राजनीति में लाने वाले थे, आपने अमिताभ बच्चन, पूरी बच्चन फैमिली को आपने जिस तरह से सपोर्ट दिया, प्यार आपका रहा है, एक जो बॉन्डिंग थी, बावजूद इसके ऐसी कौन सी तलखी आ गई, ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से अभी रिश्ते यहाँ पर पहुँच गए हैं? इटावा के ही गोपाल दास नीरज जी रहने वाले हैं, मुलायम सिंह जी के बड़े मित्र हैं। उनके एक गीत की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज़्यादा वफादार है, और आदमी बाल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, उसके ही सीने में भोगता कटार है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, बाएं ही नहीं दाएं भी। मतलब आप ये मानते हैं कि आपके अपने लोगों ने ही खंजर भोंका है? गोपाल दास नीरज जी ने जो कहा है, इतने बड़े आदमी, उससे मैं सहमत नहीं। सवाल एक ये कि एक दौर था कि आप चाणक्य की भूमिका अदा करते थे, आप यूपीए गवर्नमेंट की भी हम अगर बात करें, लेकिन ये जो उपेक्षा हुई, क्या इससे कभी खींच नहीं महसूस होती नहीं, है? जीवन का सच है। विषमता की छन्नी से जिसका जीवन अच्छा नहीं, वो हरदम आडंबर और बनावट से घिरा रहेगा। अगर तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, जो भगवान विष्णु का अवतार हो, स्वयं में भगवान हो, और जिसको राज्याभिषेक का सौभाग्य मिल रहा हो, उसको वही पिता जो प्राण से ज़्यादा प्यार करते थे, उन्होंने वनवास दे दिया। तो मैं अपनी तुलना राम से नहीं कर रहा हूँ। वही मुलायम सिंह जो मुझे प्राण से ज़्यादा प्यार करते थे, वहाँ कैकेयी थी, यहाँ भी कुछ लोग थे। वहाँ कैकेयी का दबाव चला, यहाँ भी कुछ लोगों का दबाव चला होगा। कौन थे वो लोग? नहीं, छोड़िए ना, क्या अमर सिंह ये जी- सार वही रहता है। जी। तो जिस तरह से दशरथ ने अपने पुत्र को वनवास दिया, मुलायम सिंह जी मुझे भी वनवास देने को बाध्य हुए। चलिए अमर सिंह जी, हमने लोहियावादी सुना, समाजवादी सुना, हमने गांधीवादी सुना, लेनिनवादी सुना, लेकिन आपने एक नया वाद निकाल दिया, मुलायमवाद। ये आपके मन की भावना है या नई थ्योरी? नहीं नहीं नहीं, ना थ्योरी है ना भावना है, सत्य है। क्योंकि स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी के समारोह में ने ये बात कही। जनेश्वर जी, एक तो बहुत दिनों बाद मुलायम सिंह जी ने मुझे आमंत्रित किया, दूसरा जनेश्वर जी बहुत बड़े आदमी थे, मुझे पसंद नहीं करते थे, और इसलिए नहीं कि मैं बुरा था, इसलिए वो कहते थे तुम समाजवादी हो। अब मैं कैसे कह दूं कि मैं मेबैक का चश्मा पहना हूँ, वो ब्लैंक किया कलम है, और हाथ में रोलेक्स की घड़ी है, और पाँव में लुई वितान का जूता है, तो मैं अपने आप को समाजवादी कैसे कह दूं? और कुर्ता पजामा ये मुलायम सिंह की देन है। ये भी पहले मैं जब समाजवादी आंदोलन में नया नया मेरा प्रवेश हुआ था अधिकृत रूप से, तो मैं अरमानी का एक जैकेट और पैंट पहन करके उनसे मिला, मुलायम सिंह जी से। जी। तो मुलायम सिंह जी ने कहा कि देखो भाई अमर सिंह, बुरा मत मानना यार, समाजवादी पार्टी में आए हो तो मेरे लिए काम करो। हमने कहा बताइए। लोक भाषा, लोक भूषा और लोक भोजन। लोक भोजन में कहने लगे सत्तू, लिट्टी, बाटी, चोखा, दाल, भात, चावल, सामान्य लोगों के साथ पंगत में बैठ के, पत्थर पर बैठ के, ये लोक भोजन हो गया। लोक भाषा में भाई पूरब के हो तो भोजपुरी बोलो, घर गांव में मकान बनाओ, थोड़ा अपनी मिट्टी से संपर्क रखो। और लोक भूषा में कहने लगे कि कुर्ता पजामा सदरी ये चलेगा। अब ये अलग बात है कि माधव नाम का एक व्यक्ति जो देवानंद साहब का डिजाइनर था, वो मेरे कुर्ते वो भी आज वही सिलता है। अच्छा। लेकिन मैं अरमानी से माधव पर आ गया, और उसके माधव पर ही टिका हुआ हूँ। और मैं समझता हूँ कि अगर मुलायम सिंह को पता रहता कि ये रोलेक्स घड़ी की इतनी कीमत है, या मुँह ब्लैंक कलम इतना कीमती है, या मेबैक के चश्मा का फ्रेम इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है, तो शायद वो भी बदलवा देते। मैंने कहा बताओ ही मत, अनभिज्ञता जो है अच्छी चीज़ है, नहीं तो पता नहीं ये भी उतरवा के क्या क्या पहनवाएंगे।
चलिए, मैं आपकी बात समझ गई इसी से, लेकिन सवाल एक उठता है, जैसा कि आपने कहा आप मुलायमवादी हैं, आपने खुद कहा। अभी मुलायमवादी घोषित होने के बाद आप कितने संतुष्ट हैं? क्या लगता है, क्या अमर सिंह पुराने तेवर में लौटेंगे? हम चाहें भी तो नहीं लौटेंगे, क्योंकि अब हम सावधान हैं, हम ठग नहीं हैं, हम अपने आप को राजनेता नहीं मानते, हम मुलायम सिंह जी से अपने संबंध राजनीतिक नहीं मानते। मैं मुलायम सिंह जी को अपना बायोडाटा बना करके कुछ पाने के लिए देने की मुझ में न क्षमता है न इच्छा। अमर सिंह जी, किन से सावधान हैं आप? आपने कहा आप सावधान जीवन से, परिस्थितियों से, और वो लोकोक्तियाँ जो हम पढ़ते थे लेकिन उसकी अनुभूति नहीं हुई थी कि नेकी कर और दरिया में डाल। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के दर्शन की वो दार्शनिक बातें कि भाई ये व्यक्ति मेरी बुराई क्यों करेगा, इसका मैंने कुछ भला नहीं किया है, तो ये सब पढ़ा था, भोगा नहीं था। तो जो जीवन की यथार्थता का जो भोगवाद हमारे साथ बीता है, उसके बाद सावधान मैं खुद से भी हूँ। अमर सिंह जी ने, आपने कहा कि आप अगर पीयूष गोयल और अमित शाह की जगह होते तो 1000 गुना बेहतर करते, और ये हमने नहीं कहा कभी, नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। ये खबरें आई कि है। आपने ये कहा एकदम है। झूठ है। पीयूष गोयल बहुत योग्य हैं और अमित शाह का जवाब नहीं। अमित शाह जेल गए, उनके ऊपर मुकदमे अब भी लंबित हैं, लेकिन उन्हें कोई दागी नहीं कहता, लेकिन बल्कि अगर उनकी पीठ ठोकर के उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। हमारा इतिहास ही दूसरा है। मैं आज तक जो है इस प्रश्न का जवाब ढूंढ रहा हूँ कि मेरी गलती क्या हुई। दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें। लेकिन क्या लगता है, अगर आप मुलायम सिंह के साथ होते तो क्या चमत्कार करते? हम कुछ नहीं कर पाते। चमत्कार सब मुलायम सिंह करते थे। एक होता है ना कि एक बहुत अच्छा गायक है, लेकिन उसे आदत हो जाती है कि तबले पर एक व्यक्ति रहे, सारंगी पर एक व्यक्ति रहे। कोई बहुत अच्छी नृत्यांगना है, उसे आदत हो जाती है कि उसकी ठुमरी पर घुंघरी की आवाज़ को एक व्यक्ति निकाले, वो सामंजस्य हो जाता है। तो उससे उसकी ठुमरी पर घुंघरू बजाने वाले बहुत कलाकार मिल जाएंगे, लेकिन उसे अगर आदत उसकी है तो वो उसे मिस करेगी। तो संभवतः मुलायम सिंह जी के अंदर भी वही हो गया होगा। मेरे अंदर कुछ अतिरिक्त योग्यता है, इसका मुझे कोई गलतफहमी इसकी नहीं है, और न तो मुझे कोई चाह है। अमर सिंह जी, एक सवाल ये भी, नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया के सहारे देश के हीरो बन गए, सब जानते हैं। क्या लगता है कि अगर आप होते मुलायम सिंह के साथ तो एक बार फिर से वो नेताजी वाला नाम फिर से आ जाता? देखिए, एक बात है, नरेंद्र भाई की राजनीति का मॉडल मैंने उनसे 10 साल पहले अपनाया था। वो अमिताभ बच्चन को गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बनाए, हमने 10 साल पहले बनाया था। और 10 साल पहले अमिताभ बच्चन ने कहा था अपनी खनकदार आवाज़ में, उत्तर प्रदेश में दम, क्योंकि जुर्म है यहाँ कम। वह वाइब्रेंट गुजरात साल में एक बार करते थे, और जिन पात्रों को लेकर के वह वाइब्रेंट गुजरात करते थे, उनसे कई गुना ज़्यादा पात्र हर महीने वाइब्रेंट उत्तर प्रदेश विकास परिषद की बैठक में मेरे साथ करते थे। बाहर के देश के गण्यमान लोगों को बुलाकर अपना आलोड़न जिस तरह से उन्होंने अपने लिए कराया। मैं मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी, उनके निवास पर मैंने निजी यान से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को बुलवाकर अपने शासन प्रशासन की स्तुति कराई। तो हमने जो काम स्वयं किए वही मोदी कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि मोदी जी के साथ की विचारधारा का विरोधी मैं हो सकता हूँ कि रमज़ान में ठूस के रोटी खिला दो, या बदला ले लो, इस तरह के व्याख्यान कर दो, या हम उग्र हिंदुत्व को राष्ट्रीय एजेंडा बनाएंगे। लेकिन मोदी जी की जो कार्य पद्धति है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की वाक्पटुता, प्रमोद महाजन का प्रबंधन और अडवाणी जी का दृढ़ संकल्प, तीनों का समन्वय दिखाई देता हो, उसकी बुराई हम कैसे कर सकते हैं? नहीं, एक सवाल ये भी है, क्या उत्तर प्रदेश में आपको और मुलायम सिंह जी को साथ देखकर समाजवादी पार्टी 2 धड़े में बंट जाता है? क्या आप इसके पीछे वजह मानते हैं? क्या कुछ वो चीज़ें हैं? कौन हैं वो लोग? देखिए, चाह मिटी चिंता घटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शहंशाह। मतलब अभी आप शहंशाह फील करते हैं अपने आप को? बिल्कुल फील करता हूँ। मुझे रोटी के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं कि मुझे ये तय करना पड़ता है आज किस पर बैठूं। लेकिन अमर तो सिंह मुझे किसी लाल बत्ती की गाड़ी के छीनने की चिंता नहीं है। अमर सिंह जी, और लेकिन जब नवंबर आप में इस घर में जहाँ बैठी हैं,
इसे छोड़ के इससे बड़े घर में जाने की पूरी तैयारी है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम बहुत की बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। लेकिन अमर सिंह जी, एक सवाल ये भी है कि आखिर क्या वजह है, क्योंकि आपकी जिस तरह से अभी हमने करीबी देखी है, या कह सकते हैं जो खाई थी वो भर रही है, अच्छी बात है, वो भरनी भी चाहिए। क्या लगता है एक जो धड़ा है, सीधी बात अगर हम करें तो आज़म खान और तमाम जो लोग हैं वो विरोध करते रहे हैं, क्या आज़म बनाम अमर में मुलायम सिंह कैसे संतुलन बिठा पाएंगे? ये मैं आजम भाई का समर्थक हूँ। उन्होंने एक बात कही अभी हाल में कि अमर सिंह जी की दुनिया अलग है और मेरी दुनिया अलग है। एकदम सच कहा आजम भाई ने। क्या आप इस स्थिति दुश्मनों में का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। जी, क्या मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, दुश्मनों का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। क्या आप ऐसी स्थिति में हैं कि उत्तर प्रदेश में सच और कड़वी बातें कह पाएं, क्योंकि जो स्थिति है समाजवादी पार्टी की वो ख़राब है, तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर भद पिटी हुई है समाजवादी पार्टी सच और की कड़वी सरकार बातें हम बिल्कुल कहेंगे, लेकिन हम सच और कड़वी बातें अंदर कहेंगे, सार्वजनिक रूप से नहीं कहेंगे। अमर सिंह जी, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो वो कहीं ना कहीं खसक गया है। डैमेज कंट्रोल कैसे होगा, क्योंकि हम अगर हाल के चुनावों की बात करें, हम पीछे ना जाएं बहुत। डैमेज कंट्रोल करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोहिया का नाम लेते हैं, जिन छोटे लोहिया का सम्मान करते हैं, इन लोगों ने बहुत पहले राम और रामायण की स्तुति की थी। रामायण मेला चित्रकूट में करते थे। उत्तर प्रदेश के हर जनपद, हर गांव, हर कस्बे में रामायण मेला शुरू कर दीजिए। लोहिया जी ने कहा था रामायण मेला करो, क्योंकि रामायण कोई धर्म ग्रंथ नहीं, संस्कृति है। ये अमर फॉर्मूला है? नहीं, मेरा फार्मूला नहीं है, लोहिया फार्मूला है। अमर फॉर्मूला क्या होगा अगर डैमेज लोहिया कंट्रोल फार्मूला है जिसको लोग भूल गए हैं। रामायण मेला वासुदेव सिंह, प्रोफेसर वासुदेव सिंह कांग्रेस के मंत्री हो गए थे, प्रतापगढ़ के रहने वाले थे, वह भी रामायण मेला चित्रकूट में करते थे। और रामायण मेला वो धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर रखिए चारी हुई है, वही जो राम रुचि रखा, जो और जो सारे दोहे हैं रामायण के या जो सूफी कवियों के हैं, वो जीवन के मर्म से प्रेरित हैं। तो उनका प्रचार प्रसार, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अगर लोहिया जी कहते थे रामायण मेला करो चित्रकूट में, आप पूरे उत्तर प्रदेश में रामायण मेला करिए। रामायण मेला और राम हमारे दल में नहीं, किसी दल के नहीं है राम, हमारे दिल के हैं राम। अब राम दिल के कम और दल के ज़्यादा हो गए, आप राम किसी विशेष दल के। आप राम को दिल की बात कहते हैं, बिल्कुल इसी पॉइंट पे मैं आ रही थी। आप कहते हैं कि राम दिल की बात है, रामायण मेला किया जाए, लेकिन उधर अमित शाह एक अलग राग छेड़ते हैं। उनका कहना है कि जब तक वो यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं बना लेते, दम नहीं लेंगे। और हाल ही में जो रिजल्ट आए हैं चुनाव के, वो भी इस तरफ दर्शाते हैं। इससे आखिर ये चुनौती कैसे स्वीकार करें? देखिए, किसी चीज़ को चुनौती मत मानिए। जीवन को सहजता से जीने की विधा आनी चाहिए। मेरा अपना अनुभव है कि अगर आप किसी अमित शाह को बहुत विनय के साथ मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने भी मैं नाम नहीं लूँगा, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता, शीर्ष नेता जो हमारे गहरे मित्र हैं, उनसे मैंने पूछा आपका आकलन क्या है? बोले 20-25 सीट तो मुलायम सिंह की आएगी, बाकी हम लेंगे। बहुत बड़े नेता जो नरेंद्र मोदी के स्तर के नेता, कद के नेता, उनका ही आकलन था। हमारे अंतरंग मित्र हैं, आज भी हैं और बड़े ओहदे पर हैं सरकार में। वो 20-25 सीट दे रहे थे, स्वयं को कम आंक रहे थे। लेकिन जब खुला पिटारा तो पता चला कि जो चाहते थे उससे भी कहीं ज़्यादा भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आपको एक चीज़ बता दें, मानो नहीं होता है समय होत बलवान, भीलन लूटिन गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। आप इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? इसके पीछे संप्रेषण की कमी। अच्छे दिन से ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छे दिन आने की उद्घोषणा बड़ी अच्छी तरीके से की जाए। तो ये उद्घोषणा अच्छे दिन आने की बड़ी अच्छे तरीके से की गई। अमर सिंह जी, कॉर्पोरेट जगत से मुलायम सिंह यादव की दूरियां बढ़ गई हैं। आपसे जो मेल जोल है, या कह सकते हैं कि आपकी और उनके बीच की जो दूरियां थीं उसको ख़त्म किया जा रहा है, क्या इस दूरी को बढ़ाने के लिए इसको नज़दीकियों को नहीं हो सकता। इतना है कि कॉर्पोरेट जगत और मुलायम सिंह जी यथावत हैं। अभी एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस हुआ था, 35,000 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का लोगों ने वादा भी किया। लेकिन कॉर्पोरेट जगत क्या है आप जान लीजिए। ये रस के लोभी भौरे हैं, जहाँ कली में रस देखा वहीं लगे मंडराने।
हमारी वजह से संप्रेषण हो सकता है, जानकारियां पहुंचाई जा सकती हैं, लेकिन जब तक 226 की संख्या के साथ अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी सत्ताधारी दल है उत्तर प्रदेश में, तब तक जिस तरह से मधु पर मक्खी होती है, उसी तरह से व्यापारी और कारोबारी मुलायम सिंह जी और अखिलेश के इर्द गिर्द घूमेंगे। उन्हें किसी अमर सिंह के बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। आपका प्यार मुलायम सिंह जी के लिए और मुलायम सिंह जी का प्यार आपके लिए एक बार फिर से बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, कैसे संभव हुआ ये? इसका पूरा श्रेय उनको जाता है, हमने तो प्रतिक्रियावाद किया। क्योंकि आपकी तो कभी दूरी थी ही नहीं, आपने तो कभी ऐसा बयान नहीं दिया, आपको उधर नहीं, हमने भी बयान दिया जी। हमने हर ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। मैं कोई साधु नहीं हूँ। नहीं, लेकिन और आपकी मैं तरफ से दूरियां नहीं बढ़ाई गई। नहीं, आगाज उधर से हुआ जहाँ पर मैंने पहुँचाया, और मेरे से एक भारी गलती हुई है जिसको मैंने सुधार लिया है। बड़े भाई के पास गए? नहीं, मेरे किसी इस आचरण को जानकर, मेरे से संबंध मुलायम सिंह जी से थे, मेरा अभिमान मुलायम सिंह जी थे, तो जो तटपूजिए लोग मेरे विरोध में बयान दिए, मैंने कहा इनको मैं बयान दे करके अपना कद क्यों छोटा करूं। तो हर ओछे बयान का जवाब मैंने मुलायम सिंह जी को उत्तर दे के किया। ये मेरी गलती थी। अब की बार मैंने विधा बदल दी। ओछे लोग, टुच्चे लोग बोलते रहे, मैंने एक विधा ये कर ली कि कुत्ता भो भो करे, हाथी गम से चले। तो इसका मुझे लाभ हुआ। वो भोगते भोगते थक जाएंगे और मैं चलते चलते झूमता रहूँगा। आपने मुलायम और अखिलेश दोनों को देखा, किसको कितने नंबर देते हैं और क्यों देते हैं शासन के लिए? अभी मुलायम सिंह जी के घुटने तक नहीं है अखिलेश, उन्हें चाहे बुरा लगे। अखिलेश की पहचान यही है कि मुलायम सिंह जी के बेटे हैं और मुलायम सिंह की विरासत के वारिस। लेकिन मैं मुलायम सिंह जी के लिए भी कहूँगा, कभी कभी वो भूल जाते हैं कि जब बेटा जवान हो जाए और जूता, बाप का जूता बेटे के पाँव में आने लगे, तो कई चीज़ें सार्वजनिक नहीं कहनी चाहिए। वो अभी भी अखिलेश को वही पुराना अपना छोटा बेटा समझते हैं और भूल जाते हैं कि वो उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री है और नरेंद्र मोदी के बाद पद के हिसाब से दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति इस देश का अखिलेश यादव है। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपेक्षा नहीं करूँगा कि सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मेरे चरण स्पर्श करें, लेकिन बंद कमरे में अगर अखिलेश हमें मिले और उसी तरह से हमारा चरण स्पर्श करें जैसे बचपन से करते हैं, तो मैं उसका स्वागत करूँगा। अमर सिंह जी कहते हैं अंतर विरोधों को दूर करने की नीति को राजनीति कहते हैं। अभी जो आपके अंतर विरोध हैं लोगों से, उसको दूर करने के लिए कौन सी नीति अपना रहे हैं? सबसे पहली चीज़ ये कि जिस चीज़ के लिए द्वंद्व हो उसका मोह त्याग दो, द्वंद्व खत्म हो जाएगा। झगड़ा अगर पैसे का तो पैसा त्याग दो। झगड़ा अगर दौलत, औरत, शोहरत, ये झगड़ा कराती है। अगर आप उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं, मैं तो तैयार हूँ। इस उम्र में क्या औरत पकड़ूंगा, और दौलत उतनी हो कि साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु भी भूखा ना जाए। शोहरत के लिए हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। न मेरा फ़ोटो खींचो, न मुझे मेरा इंटरव्यू लो, क्योंकि इससे अनायास हमारे शत्रु बढ़ते हैं, लोग हमसे ईर्ष्या रखते हैं। तो मुझे इन अपने मित्रों की ईर्ष्या से मुक्त करो। अमर सिंह जी, क्या हम ये उम्मीद करें कि अब ये जो वनवास है राजनीति का वो ख़त्म होगा और आप वापस से समाजवादी पार्टी में जो पहले तेवर आपका था, जो कलेवर था, उसमें वापस लौटेंगे? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि न वो तन है, न वो मन है, न वो प्राथमिकताएँ हैं, न वो प्रासंगिकता है, न वो स्थिति है, न परिस्थिति है। और दूसरी बात ये कि मेरा वनवास नहीं था, जीवन के साथ ही मेरा सहवास था। मैं अपने प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के प्रति काम करने का मुझे मौका मिला। व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन का स्वर्णिम काल है, क्योंकि जब सबने छोड़ा तो मैंने अपने लिए काम किया। चलिए, मुलायम सिंह जी की क्या खूबियां हैं जो आपको खींचती हैं उनकी तरफ, और क्या वो कमियां भी हैं, ये भी जानेंगे। खूबी उनकी ये है मुलायम सिंह जी की कि वो अपने संबंधों का निर्वहन करते हैं और इतना बड़े होने के बाद, बुजुर्ग होने के बाद भी अगर उनसे कोई गलती होती है तो उसे स्वयं न माने,
लेकिन अपने आचरण से स्वीकार कर लेते हैं बहुत सख्त तरीके से। मुझे विश्वास नहीं होता था, चापलूसों की भीड़ इधर भी उधर भी और संवादहीनता। किसी ने कहा कि हमारे ऊपर कोई घिनौना इल्ज़ाम किसी ने लगाया है। मैंने मुलायम सिंह जी तक समाचार पहुंचाया, उन्होंने कहा झूठे हैं, षड्यंत्रकारी हैं। मुझे अपने जीवन में आप ऐसा अच्छा साथी और ईमानदार साथी नहीं मिला, और मैं लोगों से कहता हूँ। फिर कई लोगों ने बताया कि मुलायम सिंह जी कभी भी परोक्ष में भी एक बड़े उद्योगपति ने, जो उनके निकट माने जाते हैं और आजकल जेल में बंद हैं, मुंबई के कारागार में बंद हैं किसी आर्थिक अनियमितता के कारण, उन्होंने एक आरोप लगाया मेरे विरुद्ध। तत्काल मुलायम सिंह जी ने कहा कि आप शांत रहिए, अमर सिंह जी ने ऐसा कुछ नहीं किया अपने मन से जो उन्हें मैंने नहीं कहा। तो मुलायम सिंह जी का ये गुण कि वो परोक्ष में भी अपने गुस्सैल साथी के लिए भी खड़े हो जाते हैं। चलिए अमर सिंह जी, चलते चलते बहुत संक्षेप में आपके अंदाज में अमर सिंह को, अमर सिंह के चाहने वाले और देश की जनता किस रूप में आगे देखेंगे? एक ऐसे व्यक्ति के बारे में के रूप में जिसने लोगों के दुत्कारे जाने पर भी लोगों की मदद की। और इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि गाय डंडा खाती है, दूध देती है, उस दूध को सांप पीता है लेकिन फिर पिलाने वाले को डस लेता है। गाय अपना चरित्र नहीं छोड़ती, सांप अपना नहीं छोड़ता। तो इस समाज में गाय भी है, इस समाज में सांप भी है। गाय दूध देगी डंडा खाकर, सांप दूध पीकर, उसी गाय का दूध पीकर दूध पिलाने वाले को डसेगा। इसलिए आप जो हैं अपने स्वरूप और प्रतिरूप को बनाए रखें। अमर सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी खास बातचीत में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।